गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए पार्ट नंबर अगला वीडियो है ये हमारा, जो पार्ट भी नंबर आएगा उस पर हम बैठा देंगे। तो देखते हैं जो सवाल नंबर 4 इसमें क्या करा, प्रश्नावली 11.1 का। इससे पिछले वीडियो में हमने सवाल नंबर 3 बना दिए हैं, जो प्रश्न संख्या 3 दिया है वो हम बना दिए और रिवाइजिंग करवा दिए हैं कच्चा चित्र का। जो रचना बनाए थे 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 जो था और 2 प्रश्नावली 1 में, उसको हम जो अभी बना चुके हैं इससे पिछले वीडियो में, जाके वहाँ पे देख सकते हो। 2-3 बार बना दिया हूँ, उसको वहाँ से रिवाइजिंग करके अपना बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं अगले में, देखो क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्नावली 1.1। तो वहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, आधार 8 सेंटीमीटर, आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। पहले क्या करेंगे, आधार 8 सेंटीमीटर लेंगे, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेकर एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा की 2/3 गुनी है। यानी 2/3 गुनी बोले तो जो समरूप त्रिभुज बनेगा उससे छोटा त्रिभुज होगा। क्या होगा, त्रिभुज छोटा बनेगा। समझ में आया? तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, उसके समरूप दूसरा त्रिभुज उसके बाद बनाएंगे। समझ में आया? तो चलो शुरू करो फटाफट। स्केल, पेंसिल, कटर सब निकाल के रेडी हो जाओ। चलो, कितना सेंटीमीटर बोला गया है, आधार 8 सेंटीमीटर। आधार कितना बोला गया है, 8 सेंटीमीटर। चलो हम 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। चलो हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर। चलो हमने ले लिए, थोड़ा बढ़ा के हम ले लेते हैं। चलो 8 सेंटीमीटर हम ले लिए, कोई दिक्कत किसी को? अब एक बात बताओ, ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया, इसका कोई नाम दे दो, BC है, नाम दे दो। BC हमेशा से दे रहे हैं तो वही दे दिए, कोई बात नहीं। AB भी लिख सकता है, CX, BX कुछ भी लिख सकता है इसका नाम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाम नहीं दिया गया है, अपने मन से नाम रख सकता है। 8 सेंटीमीटर आधार लेकर एक रेखाखंड खींचे। 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए। अब देखो ऊंचाई कितना कह रहा है, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना कह रहा है, 4 सेंटीमीटर। लेकिन ऊंचाई 4 सेंटीमीटर कैसे नापेंगे रे? यहाँ पे ऊंचाई नापेंगे कि यहाँ पे नापेंगे कि बीच में नापेंगे? हमें तो त्रिभुज बनाना है ना, यही सोच रहा है ना। तो कैसे 4 मीटर ऊंचा करेगा, त्रिभुज बनाएगा? इसके लिए सिंपल और आसान तरीका है। क्या है, जल्दी बोलो। तुम्हें शुरू में ही बता दिया था बेसिक क्लास में। इस भुजा को ना 2 भाग में, बराबर भाग में बांट दो। इस भुजा को क्या करो, ये आधार को 2 बराबर भाग में बांट दो, और वहाँ से जो है ना तुम 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पे ले लेना, क्योंकि दोनों इधर भी इधर दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। बराबर में 4 सेंटीमीटर ऊंचा लेगा तो वहाँ से दोनों को उस बिंदु का ऊपर में नाम दे देना, और C और ये काट दोनों तरफ मिला देना। जल्दी करो, इसको 2 बराबर भाग में बांटो। यानी चाप जो लेगा ना, इसके आधे से ज़्यादा लेकर ऊपर घुमाओ। समझ गया? इधर से भी आधे से ज़्यादा लेके ऊपर घुमाओ। मान के चलो इधर से हम आधे से ज़्यादा लिए, यहाँ आधे, आधा यहाँ हो रहा तो ज़्यादा यहाँ हो गया। यहाँ से जब घुमाए तो ये यहाँ आ गया, आया। अब इधर से यहाँ तक चाप ले लिया, इसको जब घुमाया तो ये यहाँ आ गया। और नीचे की बात करें तो ये यहाँ से जब घुमाया तो यहाँ पे आ गया, और इसको जब घुमाए तो ये यहाँ पे आ गया। अब क्या करो, तुम इस कटान बिंदु को मिला दो, इसको। समझ गया? क्या करो, कटान बिंदु को मिला दो। देखो हम ध्यान से, हमने इसको मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, 4 सेंटीमीटर का रहा ना, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई से जहाँ है वहाँ निशान लगा दो। मान के चलो कि हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये सब हम मिटा देते। तुम लोग नाप के बनाओ, हमारा थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। नीचे हमें नहीं देखना है, ऊपर सिर्फ अभी मिलाना है। तो मान के चलो यहाँ 4 सेंटीमीटर, इसको हम मिला देते हैं। चलो मिला दिए, इधर भी हम मिला देते हैं। चलो ये हमने मिला दिए, आया। अब इसे चाहे तो डॉट डॉट किया हुआ है, इसका मतलब हुआ ये जो है ना, इसके सहायता से रचना हुआ। जिस जो डॉट डॉट रहता है ना, उसकी सहायता से होता है। तो हमारा ये इसके सहायता से हुआ। समझ में आया? इसके
सहायता से हुआ, इसे मिटा देना चाहता मिटा दो, छोड़ देना चाहता छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये डॉट डॉट हमारा सहायता है जो इससे इतना ऊंचा त्रिभुज बना है। और ये समद्विबाहु, ये भुजा और ये भुजा समान हो गया, समझ गया। इस भुजा का नाम दे सकता है, ये ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना, इस भुजा जितना भी आएगा उतने उसी के समांतर दूसरा त्रिभुज की रचना करना है। इसी त्रिभुज के समरूप दूसरा त्रिभुज की रचना करना है, जिसकी संगत भुजा दिया हुआ है 2/3 गुनी। कितना? 2/3 गुनी। 2 नंबर में भी बनाया था 2/3 गुनी, यहाँ पे भी कह रहा 2/3 गुनी। तो समझ जाएगा किस प्रकार हमें बनाना है। चलो अब क्या करो, एंगल बी से, यहाँ बी बिंदु जो है इससे एक न्यून कोण बनाओ नीचे की तरफ, जल्दी यहाँ से एक न्यून कोण बनाओ तेजी से। चलो हम यहाँ से बना लेते हैं। 60 डिग्री का भी बना सकता है, उससे बड़ा का भी बना सकता है, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। चलो हमने खींच दिया। अब इसका कोई नाम दे देते, एक्स नाम चलो दे देते हैं। आया समझ में? अब क्या कह रहा है, 2/3, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा देखा जाए तो ऊपर नीचे में 3 है। इस रेखा को हम 3 भाग में बांट देंगे, तो बराबर बराबर भाग में बांट दो। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इसका नाम दे देंगे B1, B2 और ये हो जाएगा B3। अब एक बात बताओ जल्दी से तुम लोग, इसमें स्पीड में ये बताओ कि वहाँ पे बट्टा में कितना दिया हुआ है? जल्दी बोलो रे, बट्टा में कितना दिया हुआ है? घीच दिया। यहाँ पे देखो क्या दिया है सवाल में, 1/1/2। ये नहीं दिया है, चलो इसको मिटाओ। सॉरी बच्चे, यह 2/3 गुनी नहीं है, इतना गुनी लिखा हुआ है। जब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 का 2 1, 3/2 गुनी। समझ गया यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे हर में 3 था तभी, और यहाँ अंश में 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा बड़ा संख्या है हर और अंश में, उसी के बराबर भाग में इसको बांटेंगे। ये न्यून कोण वाला किरण जो है BX, उसको उसी बराबर भाग में बांटेंगे। इन दोनों में अंश हर में जो बड़ा संख्या होगा उसके, तो अंश और हर में देखा जाए 3 बड़ा है तो 3 भाग में बांट दिए। अब हम क्या करेंगे, हर वाला कितना है देखेंगे। हर में कितना है, यहाँ पे गुनी में जो लिखा है हर में 2। अब C को 2 से मिला देंगे, यानी B2 से को C से मिला देंगे। मिलाओ जल्दी जल्दी मिलाओ, C को B2 से, C को हम मिला देते हैं B2 से। चलो मिला दिए। अब तुम लोग क्या करो, चाप लो, जल्दी जल्दी चाप दो, हम बताते हैं क्या करना है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये चाप लेके यहाँ पे एक एंगल बनाओ, यहाँ से लेके यहाँ एक एंगल बनाओ। एंगल बना दिया, एंगल यहाँ से देखो, यहाँ से हमने लिया और एक एंगल बना दिया। यही चाप लेकर नीचे इस पे भी एक एंगल बनाओ। चलो यहाँ पे हमने घुमा दिए, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, ये जितना है यहाँ पे इसको नाप लो, चाप को नाप लो, चाप की लंबाई नाप लो। ये क्या है रे, जानता है ना वृत्त में ये चाप की लंबाई होता है, ये चाप की लंबाई है। इसको यहाँ पे नाप लो, काटो, यहाँ कट गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये कट गया। अब क्या करते हैं, इसको हम मिला देते हैं। चलो हमने मिला दिया। अब देखो थोड़ा सा इसको भी बढ़ा दो, इधर से थोड़ा इसको भी मिला दो। यहाँ पे ये डॉट डॉट ये बढ़ा है ना, डॉट डॉट इसको कर दो। इसका नाम क्या दे देगा, C दिया है तो इसका नाम दे दो C'। हो गया। अब तुम लोग ध्यान से देखो, फिर यही चाप ले लो, इस चाप को थोड़ा छोटा करो या बड़ा करो, कोई जितना लेगा उतना ले लेना। यहाँ से एक बार यहाँ पे घुमा दो, घुमाया, जल्दी घुमाओ। चलो घुमा दिया। अब देखो यही चाप जो यहाँ पे घुमाया है ना, उसी को लेकर यहाँ पे घुमाओ, घुमाओ जल्दी, घुमा दिया। अब देखो चाप की लंबाई लो, चाप की लंबाई देखो इतना है, चाप की लंबाई इतने पे लेकर यहाँ से काटो।
काट दिया। चलो अब इस कटान बिंदु को और इसको मिलाओ। ऊपर जहाँ जा रहा है वहाँ तो मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी मिलाओ। इसका नाम, यहाँ पे तो कोई नाम नहीं दिया था ना, इसका नाम चलो ए दे देते हैं। ये जो हमारा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर ऊंचा लिए जहाँ पे हमारा कटान बिंदु है उसका नाम ए दे दिया और इसका नाम दे देते ए डैश। दिख रहा है पूरा फिगर या नहीं दिख रहा है? चलो हमें रचना हो गया। अब देखो कैसे हो गया, तो ये दोनों हमने समांतर काटे हैं ना, खींचे हैं ना, ये और ये और ये और ये, देखने में भी समांतर लग रहा है, तो हमारा रचना सही है। अब क्या करेंगे, इसके भाषा लिखेंगे। इस रचना किस प्रकार ये रचना हम बनाए हैं इसके भाषा लिखेंगे। तुम लोग लिख लेगा, छोड़ दे कि लिख दे, जल्दी बोलो। छोड़ दें? चलो कुछ बच्चे कह रहा लिख दो, कुछ कह रहा छोड़ दो, कुछ तो बोलिए नहीं रहा है, तो लिखना पड़ेगा। चलो लिख देते हैं। चलो तो रचना हमारा तैयार हो गया। अब इसके भाषा लिखेंगे। हमने रचना कैसे कैसे बनाए हैं यही लिखना है। तो भाषा में लिखो। भाषा में क्या क्या लिखेगा, तो पहला नंबर यानी पॉइंट दे के लिखो। पहला पॉइंट क्या लिखेगा कि एक रेखाखंड BC खींचे जहाँ BC बराबर कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट बोलो, बिंदु B से नहीं, या तो B से नहीं, B से मतलब काटा नहीं ना है। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, BC को सम द्विभाजित किए। BC को सम द्विभाजित किए। फिर समद्विभाजित बिंदु, फिर समद्विभाजित बिंदु का नाम O दिए। समद्विभाजित बिंदु का नाम O दिए। समद्विभाजित बिंदु का नाम O दिए। O से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक निशान लगाए ऊपर की दिशा में। मान के चलो ये बिंदु जो यहाँ पे जो समद्विभाजित हुआ, इस बिंदु का नाम O दे दिया। O से ऊपर की दिशा में 4 सेंटीमीटर पर क्या किए, निशान लगाए। समझ गए? अब तीसरा नंबर, ये निशान जो लगाए हैं, तीसरा नंबर दिशा पे निशान लगे, निशान का नाम दे दिए A। समझ गया? अब लिख, यहाँ पे वो लिख सकता है, क्या लिखा है, फिर समद्विभाजित का नाम O दिए। O से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक निशान, O से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पर A ऊंचाई पर A एक निशान लगाए। एक निशान लगाए ऊपर की दिशा में। A जो है एक निशान लगा दिए ऊपर की दिशा में। समझ गया? और तीसरा नंबर में लिख देंगे, AB तथा, यहाँ पे लिखो AB तथा AC को मिलाया। AB तथा AC को क्या किए, मिलाए। चौथा नंबर में लिखो, एक न्यून कोण एंगल CBX खींचे या बनाए। खींचे या बनाए लिख सकते हैं, यहाँ खींचे भी लिख सकते हैं, बनाए भी लिख सकता है, कोई बात नहीं। पांचवा नंबर देखो, किरण BX को
किरण बी एक्स पर 3 बिंदु B1 B2 B3 लिए जहाँ B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 है। आपस में ये क्या है, तीनों बराबर है। लिख दिया यहाँ तक, ये आपस में तीनों बराबर है। छठा नंबर में लिखेंगे एंगल। ये वाला एंगल ले लो, एंगल ऐसे लिख सकता है, एंगल BB2C, एंगल BB2C। ये लिखने से पहले तो ये लिखना है B2 को C से मिलाया, B2 को C से मिलाया तथा B3 को C डैश से मिलाया, B3 को C डैश से मिलाया। यानी कि B2 को 3 से इससे मिला के बाद पहले कौन बना, एंगल बनाया, फिर मिलाया। तो यहाँ पे नीचे में लिख लो 7वां नंबर में एंगल BB2C बराबर एंगल, इसके बराबर एंगल ये खींचे है ना, क्या नाम लिखेंगे इसका, BB3C डैश खींचे या बनाए। समझ में आया? इसके नीचे हम लिख सकते हैं, फिर इसके बारे में लिखो, ये जो है फिर क्या क्या, ये एंगल के बराबर ये एंगल बनाया, नीचे लिखो 8 नंबर में एंगल ACB बराबर एंगल A'(C') खींचे। समझ गया? अब यहाँ पे लिख देते, यहाँ देखो इस लाइन में जो 7 नंबर लाइन में यहाँ पे लिख देंगे जहाँ, इसमें जहाँ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें लिखना है। लिखेंगे जहाँ ये जो हमारा C डैश है, कहाँ, जहाँ BC के बाहर एंगल C डैश स्थित है, या C डैश लिख सकते हैं, भुजा C डैश स्थित है। समझ गया? बाहर भुजा C डैश स्थित है, या C बिंदु स्थित है, बाहर C बिंदु लिख सकता है, भुजा बिंदु जो भी लिखना है लिख सकते हो। C बिंदु C डैश स्थित है कि नहीं? ये जो हमारा BC है, इसके बाहर ना C डैश स्थित है, और AB के बाहर ना A डैश स्थित है। समझ गया? तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए? चलिए, सब कुछ इसमें से हम लिख लिए। अब देखो इसके एक और पॉइंट लिखो नीचे, पॉइंट नंबर 9 तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा B2C समांतर, B2C समांतर हो जाएगा B3C डैश। यहाँ पे लिखेंगे संगत कोण के प्रतिलोम से, संगत कोण के प्रतिलोम से। समझ में आया रे? संगत कोण के प्रतिलोम से। अब ऊपर वाला भी लिखो, 10 नंबर में लिखेंगे AC समांतर A'(C'), इसको भी लिखेंगे संगत कोण के प्रतिलोम से, संगत कोण के प्रतिलोम से। आया समझ में? इस प्रकार, यहाँ पे मिटा दे थोड़ा, लिख देते हैं, इस प्रकार एक अभिष्ट त्रिभुज कौन प्राप्त हुआ रे? इस प्रकार एक अभिष्ट त्रिभुज
ए डैश बी सी डैश प्राप्त हुआ, यानी इस प्रकार ये बड़ा वाला त्रिभुज प्राप्त हुआ है कि नहीं, ये लिख देते हैं। अब इस बड़े वाले त्रिभुज जो प्राप्त हुआ है, छोटे वाले और बड़े वाले को समरूप दिखा दो। इसको जब समरूप दिखाएगा तो ये भी समरूप हो जाएगा। आए समझ में? मिटा दे इसको, जल्दी बोलो। नहीं मिटाएंगे तो हम लिखेंगे कहाँ, मिटाना तो हमको पड़ेगा। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो तेजी से, जल्दी। समझा? दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर हम फिगर को मिटाते हैं तो फिर जो है बताएंगे कैसे किसको लिए हैं, है कि नहीं प्रॉब्लम। चलो मिटा देते हैं इसको। चलो इस प्रकार, तो देखो लाइट तो पूरी तरह से चला गया है, तो हम क्या करते हैं, इसको समरूप दिखा देते हैं, बाकी भुजा को ले लेंगे। यहाँ पे देखो, अब बात करें त्रिभुज, मार्कर चल नहीं रहा है, दूसरा लो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले लो और ये त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी, यहाँ लिख सकते हैं ए डैश बी सी डैश, यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, इन दोनों में क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। देखो तो एंगल बी, ये एंगल जो एंगल बी बराबर एंगल बी, कहाँ से, तो यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, आवाज आ रहा है रे, उभयनिष्ठ, समझ में आया। तो ये एंगल देखो बड़ा वाला में भी है, ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी और ये छोटा वाला में भी। एंगल ये ए सी बी बराबर एंगल ए डैश सी डैश बी, ये एंगल लिया हूँ और ये एंगल इसके बराबर ये खींचा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे रचना से या संगत कोण से, रचना से भी लिख सकता है, संगत कोण से भी लिख सकता है, कोई दिक्कत। तो हम लिखेंगे ये, तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी सी डैश में, तथा यहाँ पे क्यों लिखा है, सीधा समरूप हमें लिखना है ना। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश, समरूप हो गया। जब समरूप त्रिभुज के यहाँ पे लिखेंगे क्या, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। थोड़ा सा नीचे मिटा देते हैं, मार्कर सब नहीं चल रहा, दूसरा दो मिनट जल्दी, एक तो लाइट नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब दोनों भुजा का संगत, इसका मान लो ये हम ले लेते हैं, तो इसके लिए ये हो जाएगा, या फिर ये ले लो, समझ गया। जब ये इसका संगत ये हुआ तो इसका संगत ये हुआ कि नहीं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि ये लिख सकते हैं बी, ये वाला ले, छोटा वाला ले लो, समझ गया, छोटा वाला ले लो। इसको कितने, 3/2 है ना, तो पहले ये वाला ले लो, यानी कह रहा है B3, अब बट्टा में B2 बराबर में हो जाएगा। इस ये यहाँ से यहाँ ले लिए बड़ा वाले के लिए, और फिर ये छोटा वाला इसमें भी, यानी ये यहाँ से बड़ा वाला ले लो, फिर ये छोटा वाला ले लो, तो ले लेंगे BC डैश, अब बट्टा BC बटा BC, समझ गए, बराबर। अब देखो BC डैश जो है ये यहाँ से यहाँ कितना है 3, अब बटा में BC, यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ये 2, प्रूव्ड। चलो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। जितने भाग में हमें गुणी में विभाजित करना था ये हो गया, त्रिभुज समरूप भी हो गया। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी इस चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें।